नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। कल दरभंगा में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों को देखने पहुंचा पुलिस और प्रशासन का अमला। बहादुरपुर के खराजपुर में शहरी सुरक्षा तटबंध में रिसाव, पानी बंद करने की हो रही पुरजोर कोशिश। मौसम विभाग की तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। बाढ़ राहत व निरोधक कार्य लगातार जारी। दरभंगा में जारी है कोरोना का कहर, डीएमसीएच में एक दिन में 3 मौत। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी, 2464 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 62,000 के पार। दरभंगा में भी मिले 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1047 पर पहुंची। काम को मिले सम्मान तो बढ़ जाता है उत्साह। लगातार ड्यूटी कर रहे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद समेत 4 को कोरोना वॉरियर सम्मान। पूर्व उप प्रमुख ने किया ब्यूनी अंदामा पंचायत का दौरा, सुनी जनता की समस्या। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य पर वेबिनार का हुआ आयोजन। महामारी और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर कुंवर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। और कोरोना के कारण भीकासा सैलानी के उर्स का मेला इस बार स्थगित। और समाचार अब विस्तार से। कल दरभंगा में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों को देखने पहुंचा पुलिस प्रशासन का अमला। कल दरभंगा में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों को देखने पहुंचा पुलिस प्रशासन का अमला। सीएम नीतीश के दरभंगा दौरे से पहले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार समेत अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। बिहार में लगातार बाढ़ से बिगड़ते हालात और दरभंगा में लाखों लोगों के बेघर होने के बीच बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने विभिन्न जगहों पर शरण ले रखी है। और ऐसे में दरभंगा जिले के सीसो में अवस्थित मखनाही गांव में राजकीय मध्य उच्च विद्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पहुंचेंगे, जहां वे बाढ़ से उत्पन्न हुए हालात का जायजा लेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यहां बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने की कोशिश करेंगे और संभव है कि उनके हालात के बाद वे राहत की भी घोषणा कर सकते हैं। बहादुरपुर के खराजपुर में शहरी सुरक्षा तटबंध में रिसाव, पानी बंद करने की हो रही पुरजोर कोशिश। यह बड़ी खबर दरभंगा के बहादुरपुर अंतर्गत खराजपुर से आ रही है, जहां खराजपुर के शहरी सुरक्षा तटबंध से पानी के रिसाव की खबर है। इस वक्त की यह बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं, दरभंगा के बहादुरपुर अंतर्गत खराजपुर में शहरी सुरक्षा तटबंध से रिसाव की खबर है। और यदि यह रिसाव बढ़ता है या फिर बांध टूटता है तो बाढ़ का खतरा सीधे दरभंगा शहर पर मंडराने लगेगा। जी हां, दरभंगा का यह शहरी सुरक्षा तटबंध, जहां खराजपुर के शहरी सुरक्षा तटबंध में रिसाव की खबर है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अगर बांध टूटता है या फिर रिसाव बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा सीधे दरभंगा शहर पर मंडराने लगेगा। दरभंगा जिला प्रशासन भी इसकी सूचना मिलते ही अलर्ट मोड में आ गया है और रिसाव को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने तत्काल मजदूरों के साथ एक टीम वहां पर भेजा है, जो बोरियों में मिट्टी भरकर रिसाव को रोकने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। हालांकि पानी का काफी दबाव है। लहेरियासराय समस्तीपुर पथ पहले से ही पानी की वजह से बंद है, उस सड़क पर भी पानी है। एकमी घाट की तरफ से भी पानी का दबाव लगातार बना हुआ है। और ऐसे में शहरी सुरक्षा तटबंध खराजपुर में जो तटबंध है, उससे रिसाव की खबरों ने सबों को चिंता में डाल दिया है। आप रहिए होशियार, क्योंकि लड़ाई बाढ़ से भी है और कोरोना से भी है। आज कोरोना के 40 से ऊपर मरीज मिले हैं पूरे जिले में। मौसम विभाग की तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी।
मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, अगले कुछ घंटे में तेज आंधी तूफान के साथ हो सकती है बारिश। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा देर शाम जारी की गई चेतावनी के अनुसार बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, नालंदा और नवादा में अगले कुछ घंटों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। बाढ़ राहत व निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। चलाई जा रही है 519 सामुदायिक रसोई व 465 नावों का हो रहा परिचालन। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 2,18,072 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 39,402 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 9,910 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। लगातार हो रही भारी बारिश तथा नेपाल की तराई में कमला बलान, बागमती व कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण इन नदियों में आई बाढ़ से दरभंगा जिला वर्तमान में बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 15 प्रखंड के 200 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 150 पंचायत पूर्णतः एवं 50 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अब तक 911 गांव के 18,71,480 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित स्थानों पर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। वर्तमान में पानी से घिरे 911 गांवों में 519 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2,18,072 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। ज़रूरतमंद लोगों के बीच अस्थायी आश्रय बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन सीट्स का वितरण करवाया जा रहा है। अभी तक 39,402 पॉलीथीन सीट्स का वितरण करवाया जा चुका है। पानी से घिरे गाँवों में सूखा खाद्य पैकेट का वितरण हो रहा है। अब तक 9,910 सूखा फूड पैकेट का वितरण करवाया गया है एवं अन्य प्रखंडों से जिला भंडार गृह से आवश्यकता अनुरूप पैकेट्स मांगने एवं वितरित करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा में जारी है कोरोना का कहर। डीएमसीएच में एक दिन में 3 मौत। दरभंगा के डीएमसीएच में कोरोना के 3 मरीजों की एक दिन में हुई मौत। डीएमसीएच दरभंगा में बेनीपुर के अलावा मधुबनी और बेगूसराय जिले के कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। डीएमसीएच दरभंगा में सोमवार को कोरोना के 3 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत रहने वाले थे, दूसरे बेगूसराय जिले के थे। कोरोना की भेंट चढ़े तीसरे मरीज मधुबनी जिले के रहने वाले थे। बेनीपुर प्रखंड के मरीज ने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में दम तोड़ा। वहीं बेगूसराय और मधुबनी के मरीजों की मौत कोविड-19 आईसीयू में हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना की रफ्तार भी दरभंगा में थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दरभंगा में कोरोना के 43 नए मामले पूरे जिले में सामने आए। इनमें शहर के भी कई मरीज शामिल हैं। दरभंगा शहर के मिश्र टोला में रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। मिश्र टोला में मरीजों के मिलने से वहां हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी सागर में भी कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जांच में वहां के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों के अलावा बेला और कबीरचक में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग स्थित सार्स सारी वार्ड के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रैपिड एंटीजन किट से जांच में भी कई मरीज सामने आए हैं। बहादुरपुर में सबसे अधिक 10 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा अलीनगर, बहेड़ी, जाले, हायाघाट, गौराबोराम, बिरौल और बेनीपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के सामने आने से कोरोना का ग्राफ बिहार के दरभंगा में
1000 को पार कर गया है। यह 1003 पर पहुंच गया है। तो आप रहिए होशियार और खबरदार, क्योंकि खतरा कोरोना और बाढ़ दोनों से है। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी, 2464 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 62,000 के पार। बिहार में कोरोना के 2464 नए मरीज, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62,031 पर पहुंचा। बिहार में कोरोना के 2464 नए मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे अधिक पटना में 393, अररिया में 37, अरवल में 27, औरंगाबाद में 32, बांका में 35, बेगूसराय में 75, भागलपुर में 59, भोजपुर में 63, बक्सर में 77, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 65, गया में 63, गोपालगंज में 34, जमुई में 37, जहानाबाद में 32, कैमूर में 12, कटिहार में 120, खगड़िया में 58, किशनगंज में 30, लखीसराय में 23, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 49, मुंगेर में 52, मुजफ्फरपुर में 197, नालंदा में 69, नवादा में 28, पूर्णिया में 69, रोहतास में 75, सहरसा में 49, समस्तीपुर में 74, सारण में 97, शेखपुरा में 42, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 84, सीवान में 53, सुपौल में 64, वैशाली में 85 और पश्चिम चंपारण में 21 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी मिले 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1047 पर पहुंची। दरभंगा में कोरोना के 44 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 1047 पर पहुंचा। कोरोना के 44 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है उसके अनुसार, और इससे दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1047 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को मात दे दी है। जो एक्टिव केस हैं उनका इलाज आइसोलेशन वार्ड और विभिन्न जगहों पर चल रहा है। काम को मिले सम्मान तो बढ़ जाता है उत्साह। लगातार ड्यूटी कर रहे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद समेत 4 को कोरोना वॉरियर सम्मान। काम को अगर मिले सम्मान तो और बढ़ता है काम करने वाले का उत्साह। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एवं पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने मंगलवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, अजय कुमार राय, सूर्यदेव राय, कृष्ण माधव व्यास को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत सभी लैब टेक्नीशियन जो वायरोलॉजी लैब के डीएनए एक्सट्रैक्शन से लेकर तमाम रिपोर्ट तक के कार्य कर रहे कोरोना योद्धाओं ने कोरोना जंग में संक्रमण के खतरे के बावजूद अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सप्ताह के 7 दिन के साथ ईद, बकरीद, रक्षाबंधन एवं सभी राजपत्रित अवकाश में भी दिन रात सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर पूनम कुमारी मिश्रा और अरुण कुमार राय ने भी इन कोरोना योद्धा के कार्यों की सराहना की। कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाले अकील अहमद, सूर्यदेव राय, अजय कुमार राय, कृष्ण माधव व्यास ने बताया कि हम सभी डीएमसी में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन डीएमसीएच के आइसोलेशन, क्वारंटाइन, मेडिसिन विभाग, इमरजेंसी, गायनिक विभाग, आईसीयू में जब भी कोविड-19 जांच के कार्य के लिए विभाग द्वारा भेजा जाता है तो हम लोग अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी पूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के आदेश पर जहाँ भी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ जाकर जाँच का कार्य तत्परता के साथ करते हैं। कोविड-19 की समस्या वैश्विक है और पूरे देश का क्राइसिस है और अपने बिहार राज्य का भी क्राइसिस है। आज जिन टेक्नीशियन लोगों को हम लोगों ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट देने का काम किया है, इन लड़कों ने हफ्ता में, सप्ताह में 7 दिन काम किया है, दिन रात काम किया है। गजटेड हॉलीडे, संडे, रक्षा बंधन या ईद बकरीद के पर्व के दरमियान काम किया है। बड़ा साहस के साथ काम किया है इन लोगों ने। और दरभंगा में जो हम लोग कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ये लोग बड़े अहम दस्ता हैं और बड़ा शानदार काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह 2 या 3 बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मुंबई और दिल्ली के अंदर
हम लोग पोस्ट पीक देख रहे हैं, एक हद तक उसका संक्रमण पर रोक लगा है। ये प्रक्रिया हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 सप्ताह के बाद बिहार में भी आना शुरू होगा। कृष्ण माधव व्यास जी, सूर्यदेव राय, मोहम्मद अकील अहमद, अजय कुमार राय, ये और अन्य लोगों ने भी, जो माइक्रोबायोलॉजी का वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, डीएनए एक्सट्रैक्शन से लेके तमाम रिपोर्टिंग के काम तक इन लोगों ने बड़े मुस्तैदी से किया है, स्किलफुली किया है। और एक वैश्विक स्तर जो जांच का है, आईसीएमआर का जो राष्ट्रीय स्तर है, उस पर भी इन लोगों ने दिखाया है कि दरभंगा का टीम बिल्कुल खरा उतरता है। इसलिए हम कहेंगे एक बार फिर कि जिस मुस्तैदी से, एफिशिएंसी से, योग्यता के साथ ये जो कोरोना वॉरियर दरभंगा के अंदर काम किए हैं, हम पैथोलॉजी के हेड के हैसियत से हम सम्मानित करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो समाज है दरभंगा का या बिहार का या हमारे देश की, वो आम जनता भी इनके कामों को रिकॉग्नाइज करे। पूर्व उप प्रमुख ने किया ब्यूनी अंदावा पंचायत का दौरा, सुनी जनता की समस्याएं। पूर्व उप प्रमुख ने किया ब्यूनी अंदावा पंचायत का दौरा, सुनी जनता की समस्याएं। बाढ़ एवं कोरोना को लेकर पीड़ित बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के दुख दर्द जानने के लिए बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा इन दिनों लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जनता का दुख दर्द जान रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने बहादुरपुर प्रखंड के ब्यूनी अंदावा, प्रेमजीवर एवं उगरा महापारा आदि क्षेत्रों का दौरा किया। इन क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण भी किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री झा ने बताया कि ब्यूनी के बराउर गांव के लोगों ने प्रमुख समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसमें कमला नदी पर बिरनिया से पूरब की ओर तटबंध, अम्मा पट्टी स्कूल तक बनाए जाने की मांग की, तभी हर साल की बाढ़ की विभीषिका से क्षेत्र बचेगा, यह बताया। साथ ही पशुचारा की समस्या सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों के लिए साबित हो रही है। प्रत्येक वार्ड में करीब 100 से 150 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 10-15 परिवार को ही राहत मिल रही है। इस दौरान आनंद मोहन झा, दिलीप यादव, सरपंच अशोक लालदेव, नथुनी यादव, जवाहर यादव, महावीर दास, महेश्वर दास आदि भी उनके साथ सक्रिय दिखे। आज 4/8/2020 को विभिन्न पंचायतों का दौरा करते हुए दाइंग में अवधेश यादव जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र की दुर्घटना 1 सप्ताह पहले हो गई थी, उनसे मुलाकात करके उनको सांत्वना देके, उसके बाद ब्यूनी अंदावा पंचायत में अशोक लाल देव जी हैं, सरपंच हैं, पूर्व सरपंच दिलीप यादव, नथनी यादव हम लोग के मित्र हैं। जनताओं की मन की बात पूछने आए कि जनता के मन में क्या है, और जनता ने बताया कि सरकार तरफ से कोई भी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। खासकर पशु चारा, जो पशुपालक बहुत परेशान है, क्योंकि चारा उनका बाढ़ के पानी में दह गया और कमला नदी के तट पर ही है, सामने कमला नदी है, कमला नदी के तट पर ही है, चारों बगल बहाव है, लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का राहत सामग्री यहाँ आना अति अनिवार्य है। पॉलीथीन उपलब्ध नहीं हुआ है, प्रत्येक वार्ड में 100 से 150 लोग प्रभावित हैं, पॉलीथीन की ज़रूरत है। 5-10 पॉलीथीन दिया जाता है, जिससे वो संजोग बनाइए जो आज 1 सप्ताह से धूप है, इसलिए लोग बचे हुए हैं। बाढ़ के पानी एक तरफ और वर्षा की पानी एक तरफ झेलना पड़ता है। और इन लोगों द्वारा मन की बात में आया है कि कमला नदी के पूर्वी तटबंध को अगर मजबूत कर दिया जाए बराउर से अम्मा पट्टी तक, तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, बराउर को बिन्नी से जोड़ते हुए ठकला को जोड़ा जाए, इधर कोकट होते हुए मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, तो कल कोई बीमार पड़ेगा तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य पर वेबिनार का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य विषयक वेबिनार का हुआ आयोजन।
यदि हम संपूर्ण विश्व को परिवार माने तो सभी समस्याएं स्वतः समाप्त होंगी, बोली प्रोफेसर इंदिरा। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति की वाहिका एवं मानवीय मूल्यों का खजाना, कहा प्रोफेसर जीवानंद ने। मानवीय मूल्य हमारा प्राचीन एवं जीवन उपयोगी धरोहर, बोली डॉक्टर प्रीति। आज के त्रस्त मानवता के लिए मानवीय मूल्य रूपी संजीवनी आवश्यक, कहा डॉक्टर दीनानाथ ने। संस्कृत साहित्य मानवीय मूल्य एवं धर्म अध्यात्म की शिक्षा से भरे पड़े हैं। इसके अनुसार यदि हम संपूर्ण विश्व को परिवार मान लें तो लगभग सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता की संतान होने से आपस में भाई बहन हैं। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के दौरान संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य विषयक सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए अंग्रेजी विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर इंदिरा झा ने कही। उन्होंने कोरोना महामारी के काल में इस विषय को समसामयिक एवं महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संस्कृत साहित्य के जीवन मूल्य, नीति व आध्यात्मिक शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हर शिक्षक प्रति कक्षा 5 मिनट छात्रों को मानवीय मूल्य की शिक्षा दें तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा तथा भारत इन्हीं के बदौलत विश्व गुरु बन सकेगा। आज संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ। इस वेबिनार में बहुत ही दूर दूर के लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, बिहार, झारखंड से 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल हैं। संस्कृत साहित्य मानवीय मूल्यों का खजाना है और ऐसे मूल्य आज समाज में अधिक उनकी प्रासंगिकता है, क्योंकि समाज में मानवीय मूल्य छीन हो रहे हैं, रिश्ते तितर बितर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक बार पुनः जो सनातन शाश्वत मानवीय मूल्य हैं, जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं, उनकी ओर झुकाव होना आवश्यक है, ताकि ये अर्थ प्रधान युग में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, खास करके युवाओं में, वो समस्या दूर हो। और शिक्षण व्यवस्था मात्र यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को पैसा कमाने के लायक बना दें, बल्कि एक संपूर्ण मानव नागरिक बनाए, यह उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से संस्कृत साहित्य में वर्णित तमाम मानवीय मूल्य आज काफ़ी प्रासंगिक हैं और उन्हें जानने, पढ़ने, पढ़ाने, चिंतन, मनन और जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल दरभंगा में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों को देखने पहुंचा पुलिस और प्रशासन का अमला। बहादुरपुर के खराजपुर में शहरी सुरक्षा तटबंध में रिसाव, पानी बंद करने की हो रही पुरजोर कोशिश। मौसम विभाग की तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। बाढ़ राहत व निरोधक कार्य लगातार जारी। दरभंगा में जारी है कोरोना का कहर। डीएमसीएच में एक दिन में 3 मौत। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी।
2464 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 62,000 के पार। दरभंगा में भी मिले 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1047 पर पहुंची। काम को मिले सम्मान तो बढ़ जाता है उत्साह। लगातार ड्यूटी कर रहे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद समेत 4 को कोरोना वॉरियर सम्मान। पूर्व उप प्रमुख ने किया ब्यूनी अंदामा पंचायत का दौरा, सुनी जनता की समस्या। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य पर वेबिनार का हुआ आयोजन। महामारी और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर कुंवर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। और कोरोना के कारण भीकासार सैलानी के उर्स का मेला इस बार स्थगित। महामारी और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर कुंवर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। प्रवासियों की समस्या का समाधान सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप से हो सकता है, बोले डॉक्टर अनूप कुमार चट्टोपाध्याय। मानव संपदा के ठोस प्रबंधन से ही पलायन रुक सकता है, कहा डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा में अर्थशास्त्र विभाग और IQAC सेल के सहयोग से महामारी और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। इस वेबिनार में विषय प्रवर्तक वर्धमान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरूप कुमार चट्टोपाध्याय और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई के प्रोफेसर राम बाबू भगत को आमंत्रित किया गया था। दोनों वक्ताओं ने बिहार के विशेष संदर्भ के साथ प्रवासन समस्या के सैद्धांतिक और नीतिगत दोनों पहलुओं को स्पष्ट किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने संबोधित करते हुए कहा, किसी भी राज्य के लिए मानव संपदा सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। बिहार में मानव संपदा की कमी नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना ही मानव संपदा का उचित प्रबंधन होगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस पर सुदृढ़ योजना तैयार करनी चाहिए, तभी पलायन रुक सकता है। और कोरोना के कारण भीकासार सैलानी के उर्स का मेला इस बार स्थगित। कोरोना के कारण भीकासार सैलानी के उर्स का मेला स्थगित। दरभंगा शहर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत भीकासार सैलानी के मज़ार पर सालाना उर्स के अवसर पर लगने वाले मेले को इस साल कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर राज्य भर में जारी लॉकडाउन और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार इस साल हजरत मखदूम भीकासार सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के 371वें उर्स में आम श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। दरगाह के खादिम शाह मोहम्मद शमीम के मुताबिक 5 दिवसीय उर्स का आयोजन 4 से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों में आम लोगों के प्रवेश तथा धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी के कारण इस साल उर्स के अवसर पर न तो किसी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन होगा और न ही आम लोगों की भीड़ लगेगी। मोहम्मद शमीम ने बताया कि 8 अगस्त को उर्स के विधि विधान को खादिमों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा सुरक्षा मानक को अपनाते हुए संपन्न किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि इस साल उर्स अवधि में तथा लॉकडाउन के दौरान दरगाह पर न आएं। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल दरभंगा में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों को देखने पहुंचा पुलिस और प्रशासन का अमला। बहादुरपुर के खराजपुर में शहरी सुरक्षा तटबंध में रिसाव, पानी बंद करने की हो रही पुरजोर कोशिश। मौसम विभाग की तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। बाढ़ राहत व निरोधक कार्य लगातार जारी। दरभंगा में जारी है कोरोना का कहर। DMCH में एक दिन में 3 मौत। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी। 2464 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 62,000 के पार। दरभंगा में भी मिले 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1047 पर पहुंची। काम को मिले सम्मान तो बढ़ जाता है उत्साह। लगातार ड्यूटी कर रहे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद समेत 4 को कोरोना वॉरियर सम्मान। पूर्व उप प्रमुख ने किया ब्यूनी अंदामा पंचायत का दौरा, सुनी जनता की समस्या। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्य पर वेबिनार का हुआ आयोजन। महामारी और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर कुंवर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। और कोरोना के कारण भीकासार सैलानी के उर्स का मेला इस बार स्थगित।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।